हाँ तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। विपिन की बात सुनने के बाद में रमेश ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुमसे इसलिए तो कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी बस की नहीं है यहाँ पर इतने सारे केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टेशन देना। तुम्हें पता है कितनी लागत आएगी इस पूरे को बनाने में। वहां पर रमेश का गुस्सा भी फूला नहीं समा रहा था। अगर विपिन यहाँ पर कुछ और बोलता ना तो क्या पता उसका यहीं पर ही पोस्टमार्टम कर दिया जाता। हाँ ठीक, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। विपिन जल्दी से पीछे पलटता है और वहां से जाने लगता है। हालांकि जिससे पहले वो एक या दो कदम आगे बढ़ पाता ना, अचानक से अपनी जगह पर रुकता है और पीछे पलटते हुए वहां पर एल्डर रमेश से कहता है, एल्डर रमेश, मैंने यहाँ पर आपकी लड़ाई के अंदर बहुत कुछ देखा है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, या फिर आप मेरे को आप या फिर आप यहाँ पर मेरी एक सलाह मान सकते हैं। आप जो यहाँ पर हिमल साधना टेक्निक का यूज करते हैं अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप इसको यहाँ पर बंद कर दीजिए। आपके लिए यही अच्छा होगा, क्योंकि ये आपकी साधना के अंदर बहुत ज्यादा अड़चन डाल रहा है। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में रमेश चौंक जाता है। "ए, क्या 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 हुआ तुमने, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? लेकिन तुम्हें इसके बारे में पता कहाँ से चला?" क्योंकि रमेश यहाँ पर पहली बार विपिन से मिल रहा था। ना तो उसका वो कोई भाऊ बंधु था, ना ही वह उसकी बीवी का कोई भाई था। इसी वजह से यहाँ पर विपिन ने जब उसकी बात सुनी तो उसने कहा, हाँ मुझे मुझे किसी के साथ में पता चला था, किसी ने मुझे ये बताया था कि आप इस साधना टेक्निक का यूज करते हैं। इसी वजह से मैं केवल आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप केवल इसका उपयोग करना बंद कर दें। और हाँ, अगर आपको मेरी कोई मदद वदद चाहिए ना, तो आप मेरे एल्डर इलाइट घरों के अंदर आ सकते हैं और वहां पर आकर मेरे से बात कर सकते हैं। इतना कहने के साथ में विपिन वहां से पीछे पलटता है और वहां से निकल जाता है। दरअसल बात यह थी कि यहाँ पर जो विपिन था ना, उसने पहले ही बहुत बुरी तोड़फोड़ यहाँ पर कर दी थी। इसी वजह से अगर यहाँ पर वो थोड़ी देर और रुकता है ना, तो उसके बाद में ऐसा हो सकता था कि रमेश उसका यहीं पर ही भरता भरता बना दे और पका कर खा जाए। इसी वजह से यहाँ पर विपिन थोड़ी देर भी और नहीं रुकना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि वहां पर विपिन उसको थोड़ा सा हिंट या कोई सलाह देकर वहां से चला गया है और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा, उसके साथ में एल्डर रमेश थोड़े से हैरान तो थे। हालांकि यहाँ पर अचानक से उस मलबे को देखने के बाद में उसका चेहरा फिर से गुस्से से लाल हो जाता है। वह यहाँ पर विपिन को मारना चाहता था, लेकिन यहाँ पर उसकी गलती नहीं थी। इसी वजह से आज उसने वहाँ पर उसको छोड़ दिया था। ऐसा लगता है कि आज तो मैं यहाँ पर भिखारी बनने वाला हूँ, अब तो मुझे ही इसको पूरा ठीक करवाना होगा। वही विपिन अभी रास्ते में चलते हुए जा रहा था। ऐसा लगता है कि अब मुझे यहाँ पर इस टेक्निक का यूज करना बंद करना होगा, वरना पता नहीं ये क्या क्या तोड़ फोड़ मचा के रख देगी। एक दिन पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ जाएगी अगर मैंने इसको यहाँ पर सीखना जारी रखा या इसका उपयोग मैं और कहीं पे करने लगा। मुझे इसका उपयोग करने से पहले यहाँ पर अपने आप की साधना को और ज़्यादा अधिक बढ़ाना होगा, जिसके बाद में मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ। चलो छोड़ो, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए और देखना चाहिए क्या मोहन ने यहाँ पर कोई साधना करने के लिए कोई चीज़ ढूंढ ली है। क्या उसने कोई केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स या कोई एक अच्छी सी चीज़ ढूंढी है जिसके अंदर भरपूर एनर्जी हो, जिसके बाद में मैं शायद यहाँ पर अपने साधना को आगे बढ़ा पाऊंगा। यहाँ पर विपिन इसी के बारे में सोच रहा था। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर कोई और साधन ढूंढने होंगे या फिर कोई ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स जिसके साथ में यहाँ पर मैं कुछ पैसे वैसे कमा सकूँ और यहाँ पर फिर से उस हॉल को ठीक करा सकूँ। यहाँ पर चाहे से भले ही एल्डर रमेश ने उसको माफ कर दिया था, हालांकि फिर भी वो यहाँ पर अपनी गलती को मानता था कि उसने यहाँ पर उस टेक्निक का फिर भी क्यों यूज़ किया। इसी वजह से उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा यही होगा कि कुछ मुआवजा उसको दे दिया जाए। और इसके अलावा उसके पास में एक और चीज़ भी तो थी ना, यहाँ पर उसको इस संत अकेडमी का एक प्रिंसिपल बनाया जाना था और उससे पहले उसको यहाँ पर सभी का दिल जीतना होगा। और एकमात्र तरीका इसके पास में ये भी तो था ना, प्रत्युषा से उसको शादी भी करनी थी और प्रत्युषा से शादी करने के लिए उसको यहाँ पर प्रिंसिपल बनना होगा, जिसके बाद में वह संत कबीले के सामने आराम से खड़ा हो सकता था। फिर को संत वंश का कोई सा भी कबीला उसके सामने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करता। पता नहीं अब मैं कैसे इन सभी का दिल जीतूंगा। विपिन अब बहुत ही ज़्यादा अंगड़ाइयाँ लेने लगा था। उसके लिए ऐसा हो गया था जैसे कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा संत अकेडमी का जो मिशन है ना, वो बहुत मुश्किल तरीके से बीतने वाला है। पता नहीं अब मेरे यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। मुझे अपनी प्रतिष्ठा को बचाना है, जो मेरी तबाही का देवता वाली पहचान है ना, उसको दूर रखना होगा, जिसके बाद में शायद मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ।
वरना तो फिर नहीं लगता कि यहाँ पर तो प्रिंसिपल बन सकता है और प्रत्युषा तेरी दुल्हन बनेगी। विपिन अब अपने घर पर लौट आया था और कुछ समय बाद में वहाँ पर मोहन भी आ चुका था। मोहन बताओ, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसी साधना टेक्निक्स या कोई साधना करने के लिए कोई चीजें मिली है जिसके साथ में मैं अपनी साधना को आगे बढ़ा सकूं? विपिन ने उससे पूछा। उसकी बात सुनने के बाद में मोहन ने उससे कहा, हाँ यंग मास्टर, मुझे यहाँ पर कुछ चीजें तो मिली है। मुझे इसके बारे में पता चला है कि आप शांत अकेडमी है ना, उसकी जो आंतरिक भाग है वहां पर जाकर अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे साधन इकट्ठा कर सकते हैं। मोहन ने उसके समझाया। क्या आंतरिक अकेडमी? आखिरकार कट क्या आंतरिक अकेडमी? यहाँ पर भी एक श्रेणी के अंदर बांटा गया हुआ है। यहाँ पर भी शांत अकेडमी को दो श्रेणी के अंदर बांटा गया है, आंतरिक और बाहरी। और अभी विपिन और जो उसके साथी है ना, वो अभी बाहरी कैटेगरी के अंदर थे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रत्युषा भी वहाँ पर अंदर होनी चाहिए। मुझे यहाँ पर जल्दी जल्दी अपनी साधना को आगे बढ़ाते हुए अंदर जाना होगा। उसके साथ में यहाँ पर मोहन उससे कहता है, मास्टर इसके अलावा मैं यहाँ पर आपके लिए ये भी लेकर आया हूँ। ये देखिए, ग्रेड 8 की एनर्जी पिल्स है। कहने के साथ में वहाँ पर विपिन इतना कहने के साथ में मोहन ने वहां पर विपिन की तरफ वह जेड बोतल आगे बढ़ा दी। वहीं विपिन ने जल्दी से उसके हाथ से वह जेड बोतल ली और उसको खोलकर देखा तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा अच्छी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल रही थी। ये तो वास्तव में बहुत ही ज्यादा अच्छी सामग्री के साथ में बनाई गई गोलियां हैं। यहाँ पर ही जितनी भी गोलियां थी ना, वह ग्रेड 7 के आसपास में थी और इसको ग्रेड 8 की नहीं बोला जा सकता था। लेकिन उसके अंदर 3 या 4 गोलियां ही पड़ी हुई थी। इसके साथ में विपिन थोड़ा निराश हो जाता है और वो मोहन से कहता है, हाँ मोहन ये ठीक तो है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी काम के अंदर आने वाली है, क्योंकि मुझे अपनी साधना को कम से कम शिखर में पहुंचाने के लिए 30 गोलियों की आवश्यकता होने वाली है। उसके बिना तो मैं यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, इसको बाद में देखा जाएगा। फिर उसके बाद विपिन ने मोहन से आगे पूछा, क्या और कोई साधना संसाधन है जिसका मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ? विपिन की बात सुनने के बाद में मोहन थोड़ी देर के लिए रुकता है और उसके बाद में वो उससे कहता है, हाँ मास्टर, मेरे पास में और भी बहुत सी चीजें हैं जिसके साथ में आप अपने साधना को आगे बढ़ाने के लिए संसाधन इकट्ठा कर सकते हैं। हालांकि इस बार जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा हार्ड है। इसके अंदर आपको मिशन के ऊपर जाना होगा। मिशन कंप्लीट करने के बाद में आपको अच्छे अच्छे संसाधन मिल सकते हैं। उसके अंदर मैंने सुना है कि एक जेड स्पिरिट एसेंस भी है जिसके साथ में आप अपनी साधना को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। क्या जेड स्पिरिट एसेंस? जैसे विपिन ने वहां पर वह नाम सुना तो उसके साथ में उसकी आंखों के अंदर चमक आ जाती है, क्योंकि जो जेड स्पिरिट एसेंस था ना, वह केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन से बहुत ज़्यादा अधिक ऊर्जा से भरा हुआ होता था। और ये जेड स्पिरिट एसेंस कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी, इसको पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ये बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ हुआ करता था, क्योंकि जहाँ पर अधिक हाई लेवल स्पेस स्टोन्स, केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स होते हैं ना, वहीं पर ही ये स्पिरिट एसेंस बना करता था और इसको पाना किसी के लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं हुआ करता था। विपिन ने जल्दी से उससे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार ये मिशन कैसा है? वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में मोहन ने उससे कहा, मास्टर मेरे को इसके बारे में तो पता नहीं है, हालांकि मैंने जितना पता लगाया है ना, ये सारे मिशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और इनको पार करना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। और यहाँ पर केवल मैं आपका एक सेवक हूँ ना, इसी वजह से मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। आप इसके बारे में खुद पता लगा सकते हैं। मोहन ने उससे कहा, ऐसी बात है। विपिन उसकी बात समझ चुका था, क्योंकि मोहन के पास में केवल एक नॉर्मल टोकन था जिसके साथ में वो कुछ जगह पर जा सकता था और इस चीज़ को भी बाहर निकालने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। अच्छा चलो ठीक है, तुम मुझे वहाँ पर ले चलो जहाँ पर ये मिशंस किए जाते हैं और दिए जाते हैं। हाँ मास्टर, मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। हालांकि जिससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता ना, उससे पहले अचानक से उसका टोकन में वाइब्रेशन होने लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके अंदर कोई मैसेज वजह से आया हो। भाई उसको महसूस करते हुए विपिन जल्दी से उस टोकन को बाहर निकालता है तो उसके ऊपर लिखा होता है, विपिन कहाँ पर हो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, आज हम सभी को यहाँ पर रिपोर्ट देनी है। जैसे विपिन वो देखता है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। ओह शिट, मैं तो यहाँ पर भूल ही गया था कि आज हमारा प्राप्ति का पहला दिन है और वहाँ पर मुझे रिपोर्ट करना होगा। प्राप्ति एक ऐसी चीज है जो किसी भी लड़ाकू या किसी भी मास्टर टीचर का यहाँ पर मदद किया करती थी और ये पूरे शांत अकेडमी के अंदर उनका एक अलग से क्लब बनाया करती थी। जैसे कि होंगर मास्टर टीचर अकेडमी को ही ले लो,
वहाँ पर भी तो उसने वीपी क्लब का एक निर्माण कर दिया था। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी नहीं था जो उनके साथ में पंगा लेने के लिए रहे हो। और ऐसा ही यहाँ पर था। जब तक वह एक टीचर को यहाँ पर मान लिया करते थे ना, तो उसके बाद में वह सभी यहाँ पर एक साथ में एक दूसरे की हेल्प लिया करते थे। वैसे ये कोई नॉर्मल लड़ाकू के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ भी थी, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं होता ना, तो उसके बाद में मार्शल टीचर्स उनके पीछे नहीं पड़ते। लेकिन यहाँ पर संत अकेडमी के अंदर केवल मार्शल टीचर्स ही नहीं थे, इसके अलावा यहाँ पर और भी अलग अलग लड़ाकू भरे हुए थे। इसकी वजह से यहाँ पर उसको देखना और ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इसी वजह से अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वहाँ पर वो या तो उस टीचर का नाम यूज़ कर सकते थे या अपनी गैंग का, जिसके साथ में यहाँ पर वो अपना बचाव कर सकते थे और अपने संसाधनों को वहाँ पर बचाकर रख सकते थे। यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के हुआ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इलाइट डिवीजन है और साधारण और सुनने वाला। तो जो साधारण डिवीजन है ना, वो अपने टीचर्स को खुद नहीं चुन सकते, टीचर्स उनको चुनते हैं। और इसके अलावा जो इलाइट डिवीजन है ना, उनके अंदर एक रूल होता है कि वह खुद अपने टीचर को वहाँ पर स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा सोचते हुए विपिन अब वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसको रिपोर्ट देनी थी। वहीं जहाँ पर वो पहुँचता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा कमरा था जिसके अंदर 49 लड़ाकू बैठे हुए थे। और वह सभी वही थे जो वहाँ पर उस प्रवेश परीक्षा के अंदर घुसे थे। वहाँ पर सभी सभी टेंशन से इधर उधर थे। लेकिन वहीं अब चारू भी इधर उधर कमरे के अंदर भटक रही थी, उसको बहुत ही ज़्यादा टेंशन सी हो रही थी। हालांकि जैसे उसकी नज़र यहाँ पर विपिन के ऊपर पड़ती है तो वो विपिन के पास में चली जाती है और उससे कहती है, विपिन आखिरकार आप इतने ज़्यादा लेट कैसे हो गए? आपको थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। आपको पता है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बात कुछ ऐसी है, जो माउंटेन गेट है ना, वह ढह गया है। जल्दी हम लोग यहाँ पर विपिन के पेरेंट्स से मिलने वाले हैं। और अगर आप लोगों को इसको ऐसे देखते रहोगे ना, तो जल्द ही मिल भी जाएंगे। वरना उनके ऊपर बैठे रहे ना तो आपका गेम खल्लास पता नहीं कब मिलने वाले हैं। इसीलिए और गाइस एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। गाइस अगर आप लोग लाइक करते हो ना लाइक, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो अपनी वीडियो है ना वो रिकमेंडेड आगे की जाती है। ठीक है, जो अपने बंदे PFM सुनते हैं ना उसके पास में भेजी जाती है। उसके साथ में ही यहाँ पर हमें वो दिया जाता है और हमें प्रमोट किया जाता है। इसी वजह से आप लोग वीडियो सुनने के बाद में उसको लाइक कर दीजिए, है ना। और इसके बाद में हम मिलते हैं शाम को। और टाटा बाय बाय, जल्द ही। गाइज वीडियो से बाहर जाने से पहले आप लोगों को मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। मूवीज़ यू नाम से एक अपना यूट्यूब चैनल है जिसका मैं यूट्यूब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन अंदर दे दूंगा, ठीक है गाइज। उसके ऊपर आपको टॉप 5 मूवीज़ देखने को मिलेगी, अडल्ट एक्शन कॉमेडी मूवीज़। आपको जिस तरह की मूवी, अगर आप लोगों को मूवी देखने के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो गाइज उसके ऊपर सब्सक्राइब करा दे जाके। और गाइज ज़्यादा कुछ नहीं होगा, एक सब्सक्राइबर से, ठीक है। आप अगर उसके ऊपर 500 सब्सक्राइबर्स करा देते तो अपनी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अपने ही भाई का है चैनल है वो, और वो अपने एडिटर हैं, ठीक है। तो उसी साइड में आप उस चैनल को भी जाकर ज़रूर कर ले सब्सक्राइब। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिलेगी। मूवी यू गाइस बहुत अच्छी स्टोरीज को एक्सप्लेन करते हैं, और क्या बोलते हैं, अच्छी अच्छी मूवीज़ वहाँ पर आती रहती है। जैसे कोई न्यू मूवी आती है ना, तो उसके बारे में उसके अंदर बता दिया जाता है। तो ठीक है गाइस, फिर हम मिलते हैं।